अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे बिज़नेस कम्युनिकेशन। बिज़नेस कम्युनिकेशन का कोर्स बेसिकली बीकॉम पार्ट 2 में शामिल है और आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन देखेंगे। कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है इस तरह से कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्शन ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन का तबादला, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, डाटा हो सकता है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, कोई आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई ओपिनियंस हो सकते हैं। जब उनको आपस में एक्सचेंज किया जाएगा तो दैट्स बेसिकली कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इससे भी ज़्यादा एलेबोरेटिव, ज़्यादा एक्सप्लेन डेफिनेशन जॉर्ज टेरी की है। जॉर्ज टेरी कहता है जी कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सनस। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि इंफॉर्मेशन या डाटा वगैरह का ही एक्सचेंज जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है, बल्कि जब आप एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को भी एक्सचेंज करते हो, यानी कि अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स को भी जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हो तो दैट्स ऑल्सो कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले कि हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, अपने जो भी हमारे जहन में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन कहलाती है। अच्छा, अब जो कम्युनिकेशन है वो हम इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी कि लेटर वगैरह लिख के भी कर सकते हैं, मैसेजेस वगैरह करके कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होगी। देन जेस्चर्स और पोस्चर्स के थ्रू हम लोग क्या कह लें कि अपने एक्शंस के थ्रू, हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हम जो अपने हाथ हिला रहे होते हैं, इनके थ्रू भी हम एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि वो मैसेज आइदर पॉजिटिव हो सकता है, आइदर नेगेटिव हो सकता है। वो एक हैप्पी मैसेज हो सकता है, एक हेट का मैसेज हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारें वो एक हेट का मैसेज जाएगा, आप किसी को स्माइल करते हैं वो एक हैप्पी मैसेज जाता है। सिमिलरली रिटन फॉर्म में, यानी कि आप लेटर वगैरह लिख रहे हैं, आप बोल के कुछ ना कुछ अगले बंदे को कोई मैसेज वगैरह डिलीवर कर रहे हैं या मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, दो बंदों के दरमियान किसी भी सॉर्ट का हमने जब एक कम्युनिकेशन गैप बीच में होता है, कोई भी आप कह लें कि वैकेंसी होती है, गैप होता है, उसको कम्युनिकेशन फिलअप करता है, एज ए ब्रिज काम करता है। दोनों के दरमियान अगर किसी किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उनका जो मसला है, उनका किसी चीज़ के ऊपर उनको मीनिंग वगैरह समझ नहीं आ रहा, तो वो कम्युनिकेशन के बगैर हल नहीं हो सकता। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी वो गैप फिलअप नहीं होगा। कम्युनिकेशन इस गैप को फिलअप करता है, एक ब्रिज का काम करता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। ठीक है, और आपस में उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी उनको दरमियान जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, लाइक अगर बिज़नेस की कोई दो एंटिटीज़ हैं, उन्होंने कोई बिज़नेस अपना सेट करना है, कोई बिज़नेस के बारे में कोई एग्रीमेंट्स वगैरह करना है, तो वो जब तक एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपनी चीज़ों के बारे में, अपने बिज़नेस हिस्ट्री के बारे में, अपने बिज़नेस पैटर्न्स के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक मामलात आगे नहीं जा सकते कि वो आया कि वो इस तरह का काम कर भी सकते हैं या वो आपको किस तरह का काम करवाना चाहते हैं। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, जब तक आप अगले बंदे को अपनी बात समझाओगे नहीं, तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। और अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए हैं तो उन डिस्प्यूट्स को भी हल करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके ऊपर अब हम डिफ़ाइन करते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन को। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन वगैरह, एनी सॉर्ट ऑफ डाटा, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी सॉर्ट्स ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, जो कि दो बिजनेस एंटिटीज़ के दरमियान होगा, सो दैट्स बिजनेस कम्युनिकेशन। याद रखो, कम्युनिकेशन जो है, जो हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वो दो लोगों के दरमियान थी। यह बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली दो बिजनेस एंटिटीज़। जस्ट डेफिनेशन का इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पर टू और मोर पीपल था, यहाँ पे टू और मोर बिजनेस एंटिटीज़ आ जाएगा।
अच्छा, अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन की? देखें, जब भी किसी बिज़नेस ने मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना होता है, कोई भी उन्होंने एक चीज़ बनाई है, वो तब तक लोगों को उसके बारे में नहीं पता चलेगा जब तक एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन उसको मार्केट नहीं करेगा, यानी कि लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, या जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा। और ये विदाउट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप अगर उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे, यानी कि उनको अच्छे तरीके से आप कन्विंस करोगे, तभी आपकी वो जो चीज़ है, आपका जो कोई प्रोडक्ट है, वो मार्केट में सेल होगा, उसके चर्चे अच्छे होंगे, एंड देन आपकी जो बिज़नेस है वो फ्लरिश करेगा। उसके बाद कहते हैं जी, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड कहते हैं कम्युनिकेशन को। लाइफ ब्लड क्या है? यानी कि एज अ खून काम कर रहा होता है। अगर तो वहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में बात ही नहीं करेंगे तो बिज़नेस आगे कैसे चलेगा? एक दूसरे को मेल्स नहीं कर रहे, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, अकाउंट्स वाले फाइनेंस को नहीं भेज रहे, एचआर वाले अपने बॉस को नहीं भेज रहे, या आगे जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसफ़र कर रहे कि आपको आया कि हायर कर दिया गया या आपको हायर नहीं किया गया। तो कम्युनिकेशन के बगैर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। बॉस बिना पूछे, बिना कहे अपने एम्प्लॉयज़ को कहे कि आपने अज्यूम कर रहा हो कि ये एक मुझे फ़लानी एक ऑफ़र आई थी, मेरे एम्प्लॉयज़ ने उसको अवेल करके तो उसके ऊपर काम वगैरह शुरू कर दिया होगा, ऑल्दो वो चीज़ तो सिर्फ बॉस को पता थी। तो बॉस जब तक आगे डिलीवर नहीं करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे आइडल बैठी रहेगी। या जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कोई काम कर लेते हैं और वो कहेंगे जी बॉस को पता चल जाएगा कि हमने काम कर लिया है, और भाई उसे कैसे पता चलेगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं, कोई मेल नहीं करोगे, कोई मेमो नहीं लिखोगे, ठीक है, या उस तक खुद आप बात नहीं लेकर जाते हो, खुद जिसे आप फेस टू फेस एक्सप्रेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शंस आप कहते हो, जब तक वो नहीं होगा तब तक बिजनेस, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बिज़नेस, कोई भी प्रोजेक्ट है, वो आगे कैसे चलेगा। देन कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर का जो रिप्लाई है उसकी बड़ी अहमियत है। आप जिस तरह का उसको मैसेज भेजोगे, रिसीवर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आपका रिप्लाई भेजेगा, वो रिएक्ट करेगा। अब ये टोटली उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आया कि वो उस मैसेज के अंदर जो भी वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं उनका क्या मीनिंग लेता है। हो सकता है कि आप उसे प्लेजेंटली कोई चीज़ कह रहे हो, लेकिन उसका मेंटल स्टेट या वो उसकी कोई पर्सनैलिटी इस तरह की है, वो बहुत जल्दी रूड हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है, तो ऐसे हो सकता है कि आप डिज़ायर्ड रिप्लाई ना हासिल कर सको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप हमेशा ये सोचते हो, ये आपको कंसिडर करना चाहिए कि रिसीवर से जो भी आपको रिप्लाई आना चाहिए है वो डिज़ायर्ड होना चाहिए, यानी कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही रिप्लाई आना चाहिए। अब रिप्लाई उसका कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। आगे आपने कोई भी चीज़ एडवर्टाइज करनी है मार्केट में, यानी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना है, तो उस सूरत में भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब लोगों को क्या पता हो कि आपने कोई नई चीज़ बनाई है, आपने कोई नई चीज़ तो बना ली है, लेकिन विदाउट एडवर्टाइजिंग आप कह रहे हो कि लोग आपकी वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे, मार्केट में देख के ख़रीदना शुरू कर देंगे। उन्हें क्या पता हो कि ये क्या चीज़ है, जब तक आप उनको कम्युनिकेट नहीं करोगे, एड्स वगैरह नहीं लगाओगे। आजकल तो बहुत आसान है, बिल बोर्ड्स लगा देते हैं, न्यूज़पेपर्स में ऐड आ जाती है, दैन टीवी चैनल्स पे ऐड आ रही होती है, सोशल मीडिया एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, वहाँ पर आप अपनी ऐड दे देते हो, तो उसके थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशंस आना शुरू हो जाती हैं। देन जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, आपकी जो बिज़नेस एंटिटी के रिलेटेड जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलना शुरू हो जाता है। वो अक्सर आपने देखा होगा कि फॉर कंप्लेंट्स कॉल अस एट, तो हर प्रोडक्ट के नीचे ही हर कंपनी वालों ने लिखा होता है। तो अगर तो कोई फॉल्ट किसी बंदे को लगता है, पब्लिक को लगता है, या किसी दूसरी एंटिटी को लगता है, बिजनेस एंटिटी को लगता है, तो वो उनको उसके थ्रू
कांटेक्ट कर लेते हैं। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन में ये भी एक बात आती है कि आप अपने एरर्स को या जो भी आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी जो फॉल्ट्स हैं, उनको बार बार ओवरकम करते जाओ और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो रिड्यूस होती जाएं। अच्छा, अब एक और बात है कि अगर तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, आप अपनी बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने मार्केट में कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है लेकिन आपके एडवर्टाइजिंग स्किल्स बहुत बुरे हैं, आपने एडवर्टाइजिंग अच्छी नहीं की हुई, अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं था, अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं थी, ऑडियो वीडियो अच्छी नहीं थी, या कंटेंट अच्छा नहीं था, जो मेन चीज़ है आपने सही तरीके से अपना मैसेज डिलीवर ही नहीं किया, तो उस सूरत में वो आपका जो नुकसान है वो टोटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है। ऑर्गेनाइजेशन उसका सारा लॉस जो है वो बर्दाश्त कर रही होती है टोटली थ्रू कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो चाहे आपका प्रोडक्ट मीडियोकर है लेकिन वो स्टिल आपको काफ़ी अच्छे नताइज दे सकता है। लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बुरे हैं और आपका प्रोडक्ट तो सुपर हाई क्वालिटी का है, तो एक रिस्क रहता है कि ये हो सकता है आपका जो चीज़ है वो फ्लॉप हो जाए। ठीक है, लग गई समझ? होप सो लग गई होगी। आगे कुछ एस्पेक्ट्स हैं अच्छी बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, आखिर क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी क्या अहमियत क्या है। तो सबसे पहले स्मूथ वर्किंग ऑफ अ बिज़नेस फर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक अच्छे बिजनेस फर्म के लिए कम्युनिकेशन, या ऑलमोस्ट हर बिजनेस फर्म की स्मूथ वर्किंग के लिए, उसका काम चलाने के लिए, उसका पहिया चलाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बात कर रहा हो, एम्प्लॉयज़ के साथ बात कर रहा हो, मीटिंग्स हो रही हो, उसके अंदर अपने जो भी उनके गिले शिकवे हैं, जो भी उनको इंसेंटिव्स वगैरह देने वो उनको बताए जा रहे हो, ईमेल्स थ्रू हो रही हो, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सारे लोग आपस में बात कर रहे हो, तो तभी एक बिज़नेस फर्म जो है वो स्मूथली काम कर सकती है। सारों को एक दूसरे के बारे में पता चल रहा हो कि ये इसका काम अब यहाँ पे पहुँच गया, अगर कोई प्रोजेक्ट है उसका अब ये मॉड्यूल हो गया है, ये मॉड्यूल हो गया है, ए मॉड्यूल हो गया है, तो बी मॉड्यूल वालों को पता होना चाहिए कि अब हमारी बारी आने वाली है। तो ये थ्रू कम्युनिकेशन ही हो सकता है और इफ़ेक्टिवली आप साथ साथ सारे लोगों को बताते जाओ। नेक्स्ट स्टेप इज़ हेल्प्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैनेजमेंट को बड़ी सहूलत मिल जाती है कम्युनिकेशन के थ्रू के। मैनेजमेंट जो भी आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह और ये इस तरह के जो लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो अगर तो वो जैसे कोई मुखबर वगैरह होता है वो उनको जाके कम्युनिकेट कर देता है, तो वो उनको मॉनिटर करना शुरू हो जाते हैं ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, जो आप कह लें कि जो आपके बिज़नेस के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि वो ज़्यादा टाइम अपने काम को नहीं दे रहे बल्कि इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, तो उसको वो कवर अप कर सकते हैं। साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको ढके छुपे अल्फाज में कह दें कि हम आपके इस तरह कर देंगे तो आप अपना काम सीरियसली करना शुरू हो जाएं, या हम आपको इंसेंटिव देंगे आप अपना काम मज़ीद बेहतर करना शुरू हो जाएं। तो मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एक क्विक डिसीजन होता है हमेशा। जब भी कोई बिज़नेस के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको चाहिए कि वो एक मीटिंग बुलाए कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़ के बुलाकर, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ एक मीटिंग करे और उसके बारे में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आखिर अवेल करना है या उसको छोड़ देना कि ये हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन इस चीज़ को हेल्प करती है कि आप जल्दी डिसीजन कर लें। अगर आप एक जगह पे बैठ नहीं सकते, जैसे कि आजकल का माहौल है, आजकल की जैसे सिचुएशन है, मीटिंग्स नहीं हो सकती, फ़ेस टू फेस आप एक रूम में नहीं बैठ सकते, तो आप जल्दी से स्काइप के थ्रू या दूसरे जो जितने भी आजकल मीडियम्स हैं, ईमेल्स के थ्रू वगैरह आप वर्चुअली भी डिसीजंस कर सकते हो। वर्चुअली आप कम्युनिकेट करके जल्दी डिसीजंस कर सकते हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करे लेकिन उसका पैसा कम से कम लगे।
तो इस चीज़ के लिए भी आपको कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि जब हमने कोई चीज़ वगैरह या कोई रॉ मटेरियल मंगवाना होता है, किसी भी और प्रोडक्शन कंपनी ने जब रॉ मटेरियल मंगवाती है तो उससे पहले वो डिफरेंट वेंडर से, डिफरेंट सप्लायर से कोटेशंस वगैरह मंगवा रही होती है। उन कोटेशंस का आखिर मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि हम बेहतरीन चीज़ लें लेकिन सबसे कम प्राइस के ऊपर। तो जब वो सबसे कम प्राइस के ऊपर बेहतरीन चीज़ लेंगे तो अल्टीमेट जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। और इस सारे के दौरान हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। हम जब तक कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तब तक इस तरह की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। हमें इंटरनली भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशंस। तो आपस में एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस भी अच्छे बनाने के लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अब अगर दो बंदे हैं उनकी आपस में बनती नहीं और दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं और बड़े सीनियर लोग हैं, तो जब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे तब तक आपका जो बिज़नेस का जो काम है वो स्मूथली रन नहीं होगा। अब बॉस भी इतना मजबूर है कि उन दोनों बंदों को निकाल भी नहीं सकता। तो दोनों के दरमियान कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे और अगर वो कम्युनिकेट करना शुरू हो गए एक दूसरे के साथ तो उनके दरमियान एक अच्छे रिलेशंस भी कायम हो सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। लेकिन वर्कर्स के दरमियान अच्छे रिलेशंस होने चाहिए और वो अच्छे रिलेशंस कैसे बनते हैं? हमेशा अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू। आप किसी से अच्छे तरीके से बात करोगे, अगला बंदा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेगा एंड इससे आपके जो आपसी जो रिलेशनशिप्स हैं, आपसी अगर कोई लड़ाइयाँ भी हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं, जो कि बिज़नेस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। देन लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको पहले भी बताया था कि अगर आप बिज़नेस फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो आपस में बात ही नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे, फैक्ट्स वगैरह बताएंगे नहीं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? तो आप ये कह सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है तो कम्युनिकेशन उसके अंदर खून का काम करती है, उसका ब्लड है। तो ब्लड अगर बॉडी के दरमियान, बॉडी के अंदर नहीं होगा तो बॉडी वैसे डेड हो जाती है। तो इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी लाइफलेस हो जाएगी, यानी कि डेड हो जाएगी। लास्ट ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जैसे कि पहले एडवर्टाइजिंग वाली बात हुई थी, तो एडवर्टाइजिंग के अलावा जो एक्सटर्नल पार्टीज़ जो हमारे बिज़नेस फर्म के साथ जो काम कर रही होती हैं, जो कि हमारे वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, मीडिया एजेंसी होती है, दैन कोई लॉयर्स की फ़र्म होती है, कोई ऑडिटर्स की फ़र्म होती है, या ऐसी कंपनीज़ जिनके साथ हमने पार्टनरशिप वगैरह या इस तरह का कोई कोलैबोरेशन या कंसोर्शियम वगैरह बनाया होता है, तो उनके साथ भी जब तक आप कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे तब तक वो आपके साथ काम करेंगे या आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप उनको वेलकम नहीं करोगे, अगर वो आपके साथ कोई काम करने की, यानी कि अगर वो उन्होंने स्टार्टिंग में आपको कोई पेशकश वगैरह की है और आप उनको पॉजिटिवली रिप्लाई नहीं करोगे या बहुत बुरे तरीके से अगर आप उनको डिनाई कर रहे हो, आपने काम नहीं करना, आप अच्छे तरीके से भी उन्हें डिनाई कर सकते हो। ये कह के कि हम आपको फ्यूचर में बताएंगे, फ्यूचर में हम आपके साथ इस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एक अच्छे तरीके से आप उनको मना कर रहे हो। लेकिन अगर आप मना कर रहे हो कि हम नहीं करते काम, तो दैट क्रिएट्स अ बैड इमेज। तो इस तरह का आपने बात नहीं करनी, बिज़नेस में इस तरह से काम नहीं चलता होता। तो एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ बात करनी होती है। अब वो उनके ऊपर है कि वो आखिर आपको पॉजिटिवली रिप्लाई करें या नेगेटिवली रिप्लाई करें, लेकिन उनकी टोन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। आप किसी से अच्छे से बात करें तो अगला बंदा भी आपसे अच्छे तरीके से बात करता है। सिमिलरली ये बातें जो हैं वो बिज़नेस में भी काम कर रही होती हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा
ताकि आने वाले दिनों में आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।